Let us translate today from Drought, page number 146, from Looking Away from Him. Looking away from Him, अपने से दूर देखते हुए गफूर साइलेंटली वाज्ड महेश। गफूर चुपके से महेश को देखता था। Whose two deep brown eyes were full of pain and hunger, जिसकी दोनों गहरे और ब्राउन कलर की आँखें भरी हुई थीं दर्द से और भूख से। Didn't even give a handful, एक मुट्ठी भी नहीं दिया। He muttered, patting the bull's neck and back. उसने कहा सांड के पीठ को और गर्दन को थपथपाते हुए। ओके, मटर माने होता है बुड़बुड़ाना। पैट मीन्स होता है थपथपाना। ओके, यू आर माई सन महेश। महेश, तुम मेरे बेटे हो। He whispered to him. Whisper माने होता है सरगोशी करना। He whispered to him. उसने उसके साथ सरगोशी की। You have grown old and served us for 8 years. तुम नौजवान हो गए हो या उम्र दराज हो गए हो and served us for 8 years, और हमारी खिदमत किए हुए हो 8 साल तक। To grow old माने होता है उम्र दराज होना and serve माने होता है खिदमत करना। I can't even give you enough to eat, but you know how much I love you, don't you? I can't even give you enough to eat. मैं आपको ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ खाने के लिए, लेकिन तुम जानते हो कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। ओके, enough to eat, ज़्यादा खाने के लिए। How much, कितना। I love you, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। Don't you, ना। तो ये don't you जो है ये क्वेश्चन टैग है। हम इसको इंग्लिश ज़ुबान में क्वेश्चन टैग कहते हैं और इसका माना होता है ना। और ये छोटा सा मतलब एक सवाल होता है जो हम लोग अपने बातचीत में करते हैं, जैसे है ना, है कि नहीं, है ना। तो ये हम इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। महेश मल्ली stretched out his neck and closed his eyes with pleasure. महेश सिर्फ अपने गर्दन को लंबा करता था, उठाता था and closed his eyes with pleasure, और अपने आँख को बंद करता था खुशी के साथ। स्ट्रेच आउट माने होता है मतलब खींचना या बड़ा करना, यू नो। यस, प्लीज। टेल मी, वेंट ऑन गफूर, यानी वेंट ऑन गफूर मीन्स यानी गफूर ने मज़ीद कहा। टेल मी, मुझे बताओ। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन द ड्रेडफुल ईयर, मैं कैसे ज़िंदा रख सकता हूँ तुमको इस खौफनाक साल में। ड्रेडफुल माने होता है खौफनाक। कीप समवन अलाइव माने होता है ज़िंदा रखना। ओके, इफ़ आई लेट यू लूज यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पडी एंड मंचिंग देयर बनाना लीव्स। इफ़ आई लेट यू लूज, अगर मैं तुमको छोड़ दूँ, लूज माने यानी रस्सी खोल दूँ। इफ़ आई लेट यू लूज, अगर मैं खोल देता हूँ या अगर मैं खोलने दूँ तुमको अपनी रस्सी। इफ़ आई लेट यू लूज, अगर मैं छोड़ दूँ तुमको, यू विल स्टार्ट ईटिंग, तो तुम खाना शुरू कर दोगे अदर पीपल्स पड्डी, दूसरे लोगों के धान को, और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, या उनके केलों के पत्ते को खाने लगोगे या चबाने लगोगे। मंच माने होता है मतलब चबाना। ओके,
यानी वो कह रहा कि अगर मैं छोड़ दूँ तुमको तो तुम खाना शुरू कर दोगे दूसरे लोगों के धान को और दूसरे लोगों के केले के पत्तों को चबाना शुरू कर दोगे। What can I do with you? मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? You have no strength left in your body. तुम्हारे जिस्म में अब कोई ताकत भी नहीं छोड़ रखा है तुमने। Have no strength left यानी कोई ताकत भी ना होना। You have no strength left in your body और तुम कोई ताकत अपने जिस्म में नहीं छोड़ चुके हो। Nobody wants you. कोई नहीं चाहता है तुमको। They ask me to sell you at the cattle market. वे लोग कहते हैं कि मैं बेच दूँ तुमको चौपायों के मार्केट में, चौपायों के बाजार में। At the very idea his eyes filled with tears again. हर एक ख्याल पर, हर एक राय पर उसकी आँखें भर जाती थीं with tears, आंसुओं के साथ। Again, दोबारा। ओके, टू बी फिल्ड माने होता है मतलब भर जाना, फिल माने भर जाना, टू बी फिल्ड। Wiping his tears on the back of his hand and looking this way and that, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. Wiping his tears, wipe माने होता पोंछना। Wiping his tears, उसके आंसू को पोंछते हुए on the back of his hand, अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से पर and looking this way and that, और इधर उधर देखते हुए he fetched, वो लेकर के आया a tiny bunch of discolored old straw, वो लेकर के आया एक बदरंग पुराने फूस को। एक छोटा सा यानी मतलब बंडल पुराने कलर के भूस को वो लेकर के आया फ्रॉम बिहाइंड द हट, झोपड़ी के पीछे से। Eat it quickly, इसको जल्दी से खाओ। My child, otherwise he says softly, replacing it before Mahesh. My child, मेरे बच्चे, इसको जल्दी से खाओ वरना, he said, उसने कहा softly, नरमी से, placing it before Mahesh, महेश के सामने इसे रखते हुए। तो यहाँ पे softly माने नरमी से, place माने होता है रखना, otherwise means वरना। ओके, fetch माने होता है लाना, tiny bunch माने छोटा सा गट्ठर या छोटा सा बंडल, discolored माने होता है ऐसे चीज़ जिसका रंग चेंज हो गया हो तो हम उसको क्या कहेंगे, discolored। Father, what is it? अब्बा, ये क्या है? Come and eat, आओ और खाओ। Answered गफूर daughter, गफूर की बेटी ने जवाब दिया, looking out of the door, दरवाजे के बाहर खड़े देख करके। Why have you again given Mahesh straw from the roof? क्यों आपने दोबारा महेश को छत से भूस को दिया हुआ है? He had feared as much, it is old straw. He had feared as much, it is old straw. It was rotting away, he answered ashamed. वो काफ़ी डरा हुआ था। It is old straw, ये पुराना भूस है। It was rotting, सड़ रहा था। It was rotting away, ये सड़ रहा था। He answered,
उसने जवाब दिया, ashamed शर्मा करके। ओके, he had feared as much, वो काफ़ी डरा, it is all straw, ये पुराना भूस है, it was rooting away, तो यहाँ पे जो root away माने होता है सड़ना। he answered ashamed माने शर्मा करके या शर्मिंदा हो करके गफूर ने अपने बेटी को जवाब दिया। I heard you pulling it father, मैंने सुना है कि इसे खींच रहे थे तुम अब्बू, यानी वो जब छप्पर से खींच के लाया तो वहाँ पर यानी उसकी बेटी ने उसका आवाज़ को सुना था। No darling, it was not exactly, नहीं प्यारी बेटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है या ऐसा बिल्कुल नहीं था। But you know, लेकिन जानते हो तुम, Father, the wall will crumble, कि दीवार रेजा हो जाएगा। But you know father, लेकिन अब वो आप जानते हो, the wall will crumble, कि दीवार रेजा हो जाएगा। अगर आप छप्पर से यूं ही भूस को लाते रहे महेश के लिए तो ये घर गिर जाएगा और फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, ये गफूर की बेटी ने कहा। तो यहाँ पे मतलब डार्लिंग माने प्यारी, पुल माने खींचना, ओके, और क्रम्बल माने होता है रेजा होना। तो आज यहीं तक, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।